Lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause look how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. जब सारी आवाजें आना बंद हो जाती है और शांति हो जाती है, तब ताया अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता है। यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अंदर तो एक भी गार्ड्स नहीं है। मेरे ख्याल से उसने अंदर एक भी गार्ड्स नहीं लगाए होंगे। और वो माफिया कहाँ पर चला गया? वो भी कहीं गया है क्या? मेरे पास ये बहुत अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का, लेकिन ये घर तो बिल्कुल भूल भुलैया है। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर जाने का रास्ता किधर से। मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ तो नहीं रह सकती। आई एम श्योर मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो रही होंगी और रो भी रही होंगी, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया। जब मैं पूरी रात तक गायब रहूं, पता नहीं क्या हो रहा होगा मेरी मॉम का हाल। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। बस मुझे किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, फिर मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी। और वैसे भी वो माफिया भी नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकता मुझे। जिमिन, अब क्या मेरे सामने ऐसे ही चुप बैठी रहोगी? इसीलिए तुमने मुझे बुलाया है। तुम तो जानती हो ना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। और तुमने कहा कि तुम्हें जरूरी बात करनी है, और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो तुम चुप बैठी हो। एक मिनट, कहीं तुम घर वापस तो नहीं आना चाहती हो? क्या तुम वापस आना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके साथ नहीं रहने वाली। मैं आपसे जितना दूर रहूंगी मेरे लिए उतना ही ठीक रहेगा। मैं आपके बिना भी खुश हूँ। जानता हूँ तुम खुश हो। वैसे मैं तुम्हारी भलाई के लिए भी खुद से दूर रखता हूँ, ताकि किसी को पता न चले कि मेरी कोई बहन है। वैसे ये सब बातें छोड़ो, ये मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया किस लिए? क्या बातें करनी है? वो दरअसल भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने मेरी फ्रेंड को क्यों किडनैप किया है? प्लीज उसे छोड़ दीजिए ना। उसकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है। क्या तुम्हारी फ्रेंड? कौन सी फ्रेंड? किस फ्रेंड की बात कर रही हो? भाई, मेरी फ्रेंड ताए, आपने उसे किडनैप करके रखा हुआ है। मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि आप कुछ दिनों से उसे परेशान कर रहे हैं। भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके साथ? ओह, तो वो लड़की तुम्हारी फ्रेंड है? खैर, मुझे पता भी चल गया, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, वो मुझे पसंद है और इसलिए वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। अब नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर आपको कोई चीज पसंद आ जाएगी तो क्या आप उसे अपने पास रख लोगे? वो कोई चीज तो नहीं है, वो एक इंसान है। उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है। आपको पता है? मुझे सब कुछ पता है और मुझे इन सब चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो मुझे पसंद है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। दैट्स इट। और जिमिन, एक बहन होने के नाते तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि मुझे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था और अब जाके मुझे एक लड़की पसंद आई है। तो तुम ऐसा बोल रही हो? तुम्हें तो मुझसे कहती थी ना, भाई शादी कर लो, शादी कर लो। और अब मुझे जब एक लड़की पसंद आई है और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, तो फिर तुम ऐसा बोल रही हो? क्या आप उसे शादी करना चाहते हैं? और नहीं तो क्या, अब जब मुझे वो पसंद ही आ गई है तो उसे शादी ही करूंगा ना। बिना किसी रिश्ते के तो अपने घर में नहीं रख सकता। कानून को दिखाने के लिए कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए, इसीलिए मुझे उससे शादी करनी है, ताकि मैं उसे हमेशा अपने पास रख सकूं। हाँ भाई, मैं चाहती थी कि आप शादी कर लो और अपनी लाइफ में खुश रहो, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि आप कर रहे हो। आप किसी से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। आपको ताई पसंद है, आपने ताई को किडनैप किया और अब आप उसे जबरदस्ती शादी करना चाहते हो। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो आप शादी नहीं कर सकते। जिमिन, तुम तो अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हो ना। उसे जो चीज पसंद आ जाती है उसे वो हासिल कर ही लेता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसा बोलने से मैं ताई को जाने दूंगा? जानती हूँ आपको, अच्छे से जानती हूँ कि मैं कितना ही बोलूंगी लेकिन आप वही करोगी जो आपका मन करेगा। लेकिन फिर भी एक बहन हूँ ना, तो अपने भाई की फिक्र है और वो मेरी फ्रेंड है, उसकी भी फिक्र है। वो मेरी फ्रेंड है, उसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसे माफिया और गैंगस्टर इन सब से बहुत ज्यादा डर लगता है, उनसे दूर रहना चाहती है। मुझे सब कुछ पता है उसे किस चीज से डर लगता है, किस चीज से नहीं लगता है। और मुझे जानकर खुशी हुई कि वो मुझसे बहुत ज्यादा डरती है। अब सारी जिंदगी वो मेरे काबू में रहेगी। भाई, मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ, ये सब मत करना प्लीज। ये सब बहुत गलत है, आगे आप बहुत पछताओगे, देख लेना। जिमिन, तुम अच्छे से जानती हो ना कि मुझे जो चीज पसंद होती है उसे हासिल करके मैं कभी नहीं पछताता। फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम अपने भाई को अभी तक जान ही नहीं पाई हो। भाई, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आप ताई से सच में शादी करना चाहते हैं ना, और
ना तो आप उसके घर जाइए, ताई से शादी करने के लिए उसके फादर से बात करिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो ये शादी खुशी खुशी होगी, तब ताई को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और न ही उसकी फैमिली को इतनी चिंता होगी। जिमिन, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, जिसे जो सोचना है वो सोचने दो, और मुझे बस इतना पता है कि मुझे ताई पसंद है और मुझे किसी तरह उसे पाना है, तो शादी कर लूंगा और वो मेरी हो जाएगी। और हाँ, एक और बात है जो मुझे तुम्हें बतानी थी। मेरी कुछ एनिमीज को पता चल गया है कि मेरी बहन तुम हो और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, इसलिए मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी भी कर दूंगा, बिल्कुल अपने जैसे किसी माफिया के साथ, ताकि कि तुम उसके घर पे सेफ रहो और वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। भाई, आप मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। आपने इस बारे में सोचा भी कैसे कि मैं किसी माफिया से शादी करूंगी? मुझे माफिया बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उनसे नफरत करती हूँ। मुझे इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पसंद करती हो या फिर नहीं करती हो। वो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। क्योंकि तुम मेरे साथ रह नहीं रही हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा हूँ। और जब मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा ना तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। आपको क्या हो गया है भाई? आप ऐसे क्यों हो गए? पहले तो आप ऐसे नहीं थे ना। आपको पता है ना मैं आपसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन सिर्फ आपके इस बिहेवियर की वजह से मैं आपसे दूर हो गई। लेकिन फिर भी आप वैसे की वैसे ही हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। देखो, हाँ, मुझ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और मैं इन चेंजेस से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं पहले कमजोर था और अब मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जिमिन, तुम जानती हो ना हमारे मॉम डैड नहीं है और मैं ही बड़ा हूँ तुमसे, तो तुम्हारी जिंदगी के बारे में क्या सही होगा उसका फैसला भी मैं ही लूंगा। इसलिए मैं तुम्हारी शादी करूंगा। आपको जो सही लगता है ना, जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो, कभी कभी आप गलत भी हो सकते हैं। और अगर आज मॉम डैड जिंदा होते ना तो वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होने देते और न ही कभी आपको ऐसा करने देते। देखो जिमिन, तुम मुझसे बहुत छोटी हो और मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मुझे दुनिया की समझ ज्यादा है। और अगर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा ना तो मेरे एनिमीज कभी भी तुम पर हमला कर सकते हैं और मैं तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दे सकता। और जो मुझे सही लगता है वो मैं करके ही रहूंगा, तो मुझे नहीं रोक सकती, तुम भी जानती हो। चाहे तुम मुझे कोई बुरा इंसान समझो या फिर कोई डेविल, आई डोंट केयर। जानती हूँ, आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपको जो करना होता है ना वो आप कर ही लेते हैं, भले ही उस चीज से सामने वाले को कितना ही हर्ट हो, आपको इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं था कि आप अपनी बहन के साथ भी ऐसा करेंगे। जैसा कि मैंने तुमसे कहा, तुम मुझे चाहे कोई बुरा इंसान समझो या फिर कोई डेविल, मुझे इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो सही लगता है तुम्हारे फ्यूचर के लिए ना, वो मैं जरूर करूंगा। और मेरे हिसाब से तुम्हारे फ्यूचर के लिए यही सही होगा कि मैं तुम्हारी शादी एक माफिया से करा दूं, ताकि कि वो जिंदगी भर तुम्हें प्रोटेक्ट करे। भाई, आप ही सोचिए, अभी तो सिर्फ आपके एनिमीज मेरे पीछे पड़े हैं। अगर आप किसी माफिया से शादी करा देंगे ना तो उसके एनिमीज भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरे ऊपर खतरा डबल हो जाएगा। आप समझते क्यों नहीं है? मैं सब समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। आई नो कि तुम्हारे ऊपर खतरा डबल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए भी तो लोग आ जाएंगे ना, क्योंकि मैं अभी बहुत बिजी रहता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो सारा टाइम तुम्हें देगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। अभी भाई से बहस करना ना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले। जिमिन, आप प्लीज खुश हो जाओ और अपने भाई की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। क्या है ना कि मैं जल्द से जल्द उससे शादी करूंगा। भाई, बस मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जब आपको कोई लड़की पसंद नहीं आती, किसी लड़की में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपको ताई कैसे पसंद आ गई? आखिर आपको उसमें क्या दिखा? वो बात तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे उसमें ऐसा क्या दिखा, लेकिन इसमें कोई तो बात है, क्योंकि वो मुझे खुद से दूर नहीं जाने देती है। उसके पास रहता हूँ ना तो मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, एक सुकून सा मिलता है। अब उस फीलिंग को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, और वो फीलिंग मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे इतना ज्यादा पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। भाई, आपने जिस तरह अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, उससे तो यही पता चल रहा है कि आप उससे प्यार करते हैं। सच में भाई, क्या आप उससे प्यार करते हैं? प्यार करने के लिए दिल चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। अब इसे प्यार कहो या फिर ऑब्सेशन, मैं बस उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता। सही कहा, प्यार करने के लिए दिल चाहिए और प्यार सैक्रिफाइस होता है, लेकिन भाई के अंदर सैक्रिफाइस नाम की कोई चीज नहीं है। वो तो उसे जबरदस्ती हासिल करना चाहते हैं, ये प्यार तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है और इधर हम ताई की तरफ देखते हैं। फाइनली मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल ही गया, लेकिन वहाँ पर तो कितने सारे गार्ड थे, कोई नहीं रोक सकता मुझे, मैं ऐसे चली जाऊंगी। एक्सक्यूज मी मैम, आप कहाँ जा रही हैं? आप इस घर से बाहर नहीं जा सकती, सर ने आपको बाहर जाने से मना किया है। तो मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे तो अपने घर जाना है ना, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। मुझे ऐसा फील होता है यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर कैद हूँ। मुझे अपने घर जाना है और तुम भी मुझे नहीं रोक सकते, हटो आगे से। माफ करना मैम, लेकिन सर ने मना किया है और मैं इसलिए आपको बाहर नहीं जाने दे सकता। आपके लिए सर ने हमें यहाँ पर खड़ा किया है। अच्छा, अगर मैं फिर भी यहाँ से गई तो क्या तुम मुझे पकड़ोगे? अगर मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। नो मैम, हमारे में इतनी
करेंगे। सर ने हमें यही ऑर्डर दिया है। क्या उसने ऐसा करने को बोला है? अगर तुम लोगों ने मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहाँ पर है वो एक्चुअली मैम सर घर पे नहीं है, वो बाहर किसी जरूरी काम से गए हैं, इसलिए आप अंदर जाइए और उनका वेट करिए, वो आते ही होंगे। मुझे इस पिंजरे में कैद करके खुद बाहर घूम रहा है, वो है कहाँ? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसा ऑर्डर देने की? देखिए मैम आप प्लीज शांत हो जाइए, सर घर वापस आते ही होंगे तब आप उनसे बात कर लेना। आप अंदर जाइए। मैं कहीं नहीं जाने वाली, उसे अभी यहाँ बुलाओ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ प्रिंसेस, मुझसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रही हो? इतनी ज्यादा याद आ रही है? सर अच्छा हुआ आप आ गए। मैम को संभालना बहुत मुश्किल है, वो नहीं मान रही थी, वो यहाँ से बाहर जाना चाहती थी, बहुत मुश्किल से मैंने रोका है। प्लीज आप इनसे बात कर लीजिए, ये आपसे बात करना चाहती हैं। ठीक है तुम जाओ, मैं बात कर लूंगा। ओके बॉस मैं जाता हूँ, आप बात करिए। उसके बाद वो गार्ड वहाँ से चला जाता है और जंगकुक ताई की तरफ देखता है। मैंने तुम्हें इतना समझाया लेकिन तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बात नहीं आ रही है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। और क्या बात है, मुझसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी ना? लो मैं तुम्हारे सामने हूँ, बोलो तुम्हें क्या बोलना है। देखो जब तक बात मुझ पर थी ना मैं बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन तुम मेरी फैमिली तक पहुँच गए, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है ना प्रिंसेस, तुम्हें अपनी जान की परवाह है ही नहीं। अब तुम्हें जिस चीज से डर लगता है उसी से डराऊंगा ना। तुम मुझे पाने के लिए सब कर रहे हो ना? अगर मैंने खुद को ही खत्म कर दिया तो फिर तुम क्या करोगे? प्रिंसेस ऐसी गलती करने के बारे में ना कभी सोचना भी मत, क्योंकि तुमने ऐसा किया ना और अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना तो उसका सारा बदला मैं तुम्हारी फैमिली से लूंगा। क्योंकि मुझे जो चीज प्यारी है अगर वो मुझे नहीं मिलती है ना तो मैं सब कुछ बर्बाद कर देता हूँ। तुम बार बार मेरी फैमिली को क्यों बीच में ला रहे हो? आई नो तुम्हारी फैमिली नहीं है, इसीलिए तुम्हें इसकी कीमत बिल्कुल भी पता नहीं है। प्रिंसेस तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारे बोलने से मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। एंड तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करने वाला हूँ। उसके बाद मेरे पास एक हक हो जाएगा और मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो आखिर? तुम मुझे बताओ। ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि जिस तरह के तुम इंसान हो ना तुम्हें कभी प्यार नहीं हो सकता। और अगर तुम किसी चीज की तरह मुझे पसंद करते हो ना तो फिर शादी के बाद अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी भर गया फिर तुम क्या करोगे? देखो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें अपने पास क्यों रखना चाहता हूँ या फिर मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूँ। बस मेरा मन जो कर रहा है वो मैं करे जा रहा हूँ और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो मुझे पाने की जिद है ना तुम्हारी, जब मुझे पा लोगे ना तो ये तुम्हारा सारा जुनून खत्म हो जाएगा और फिर तुम मुझसे बोर हो जाओगे। वो तो वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। खैर अगर ऐसी बात है ना तो चुपचाप मुझसे शादी कर लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बोर हो जाऊंगा फिर तुम्हें छोड़ दूंगा ना, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम शादी जैसे रिश्ते को मजाक समझते हो। ये कोई मजाक नहीं होता है, ये एक प्योर रिलेशन होता है और तुम ऐसे ही मुझसे शादी करना चाहते हो ना? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और नहीं तुम मुझसे प्यार करते हो फिर भी। पर मेरे लिए शादी का मतलब ये है कि मैं तुम्हें एक हक के साथ अपने साथ रख सकता हूँ और कोई मुझे कुछ भी नहीं बोल सकता। ठीक है अगर तुम ये जिद पूरी करना चाहते हो, मुझे शादी करना चाहते हो ना, मैं जानती हूँ तुम बाद में मुझसे बोर हो जाओगे। उसके बाद तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे डिवोर्स दे दोगे। ओके एज यू विश। अगर तुम चाहती हो तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि अगर मैं तुमसे बोर हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें डिवोर्स देके तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। उसके बाद जंगकुक ताई को मेंशन के अंदर वापस लाता है। उसके बाद ताई से कहती है बस एक विश मेरी पूरी कर दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। देखो क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ और अपनी फैमिली से मिल सकती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान होंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं वापस आ जाऊंगी सच में। इतनी देर से मैं तुम्हें पागलों की तरह समझा रहा हूँ और तुम्हें मेरी बात समझ में भी आ गई थी, लेकिन फिर से तुमने वही फालतू की जिद करना स्टार्ट कर दिया। तुम्हें समझ में नहीं आता मैं क्या चाहता हूँ? तुम अगर यहाँ से गई ना तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। अरे मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ ना मैं वापस आऊंगी और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। तुम मुझ पर भरोसा करके देखो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी। मुझे खुद के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं है और तुम सोच रही हो कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और तुम मेरी एक छोटी सी विश पूरी नहीं कर सकते। क्या मैं अपनी फैमिली से मिल भी नहीं सकते? तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? तुम शायद अभी मुझे ठीक से जान नहीं पाई। मैंने बस अभी तुमसे प्यार से ही बात किया है, अभी तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा है तो मैं तुम्हें अपना गुस्सा दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे मजबूर मत करो कि मेरा इविल साइड तुम देखो।
बस यही मेरी एक छोटी सी विश थी। मैं चाहती थी मुझसे शादी करने से पहले तुम मेरी ये विश पूरी कर दो, लेकिन तुमने ये विश पूरी करने से भी मना कर दिया, क्योंकि मैं लोगों के इरादे उनका चेहरा देखकर ही समझ जाता हूँ। और तुम्हारा चेहरा देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम जब जाओगी ना तो तुम वापस नहीं आओगी। और तुम्हें क्या लगता है तुम वापस नहीं आओगी तो मैं तुम्हें वापस ला नहीं पाऊंगा। मेरे पास 1000 तरीके हैं, लेकिन मेरा भरोसा टूटेगा ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी फीलिंग तुम्हें तब समझ में आती जब तुम्हारी कोई फैमिली होती। तुम्हारी फैमिली है नहीं, इसलिए तुम मेरी फीलिंग समझ नहीं पा रहे हो। जब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बार बार बोलकर मेरा दिमाग क्यों खाती हो? क्योंकि मुझे लगा था कि आप मुझ पर इतना तो भरोसा करोगे, लेकिन शायद आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। तुम्हें ये लगता है ऐसी इमोशनल बातें करके तुम मुझे मना लोगी? देखो मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता। आज अगर आपके मॉम डैड जिंदा होते ना तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो आपको ऐसा हरगिज नहीं करने देते। बिना माँ बाप के इंसान को सही गलत में फर्क आना बंद हो जाता है, जिस तरह आपको हो गया।